Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Guys, today's video is very interesting and also very important for exam point of view. गाइस तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। तो गाइस, जो इससे पहले की जो वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डेयरी कैटल की ब्रीड के डिफरेंट कैटल ब्रीड के बारे में। तो हमने कैटल ब्रीड को कैटेगराइज किया था दो टाइप से। तो एक थी इंडिजीनस कैटल ब्रीड और एक थी एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स। फर्दर हमने इंडिजीनस कैटल ब्रीड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। ये थी मिल्च, ड्राफ्ट एंड डुअल पर्पस ब्रीड। तो आज हम देखेंगे जो डेयरी कैटल ब्रीड है उनके बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये होगा इंडिजीनस डेयरी कैटल या स्वदेशी दुधारू नस्लें कौन सी होती हैं और इनके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो आज के जो टॉपिक का डिस्कशन होगा ये होगा साहिवाल कैटल ब्रीड और रेड सिंधी कैटल ब्रीड के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हम स्टडी करेंगे साहिवाल के बारे में। तो साहिवाल के बारे में शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है इसका जो नेटिव है, इट मीन्स इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है कि साहिवाल का जो नेटिव प्लेस है या इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो ये इसका नेटिव प्लेस है मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोला, लाम्बी बार, मोंटगोमरी, मुल्तानी एंड तेली। तो इसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे है लोला बिकॉज इट हैज़ अ लूज स्किन के कारण इसे लोला कहा जाता है। इसके अलावा इसे लंबी बार और मुल्तानी, तेली और मोंटगोमरी भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोंटगोमरी, पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट है द एवरेज मिल्क यील्ड 1400 to 2500 kg पर लैक्टेशन। तो जो साहिवाल काव है ये अपने पर लैक्टेशन में 1400 to 2500 kg तक मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ ब्रीड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड है साहिवाल और इसका जो मिल्क होता है सबसे स्वीटेस्ट मिल्क होता है सारी ब्रीड में से। तो ये होगी साहिवाल ब्रीड। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है एक एग्ज़ाम में कि जो इंडिया में हाईएस्ट और स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ की ब्रीड कौन सी है। तो ये है साहिवाल ब्रीड ऑफ कैटल। नेक्स्ट है दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 8 to 10 kg ऑफ मिल्क पर डे विद अ फैट कंटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4.5%। तो अगर इनके पर डे की मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये पर डे 8 to 10 kg तक मिल्क दे सकती हैं और इनके जो मिल्क में फैट परसेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 4.5%। नेक्स्ट है ये है लैक्टेशन पीरियड ऑफ 10 मंथ। तो इनका जो लैक्टेशन पीरियड है ये 10 मंथ का होता है। तो आपको मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि लैक्टेशन पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें जो डेयरी ब्रीड्स होती हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ पार्ट्यूरेशन। नेक्स्ट है इनका जो फर्स्ट ब्रीडिंग एज होती है या प्रथम प्रजनन उम्र बोलते हैं इसे। तो ये होती है 32 to 36 मंथ्स। नेक्स्ट है जो काविंग इंटरवल है ये है 15 मंथ का काविंग इंटरवल इनमें होना चाहिए। एक काफ के बाद दूसरे काफ के बर्थ में जो इंटरवल होगा ये होगा 15 मंथ्स का। नेक्स्ट देखते हैं साहिवाल के बारे में। साहिवाल की अगर कलर की बात करें तो इसका जो कलर रेंज होता है फ्रॉम ब्राउनिश रेड टू ग्रेइश रेड। तो ये होता है ब्राउनिश रेड से ग्रेइश रेड तक ये वेरी करता है साहिवाल का कलर with varying amount of white on neck and the underline. Next है in males the color darkens toward the head, neck, legs and tail. तो जो मेल्स है इसमें जो कलर होता है वो डार्कन्स होता है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल साहिवाल। तो इनका जो कलर डार्क होता है ये होता है टुवर्ड्स द हेड, नेक, लेग्स एंड टेल।
नेक्स्ट है द टेल एंड्स विद अ ब्लैक स्विच। तो जो इनकी जो टेल होती है ये एंड होती है ब्लैक स्विच पर। नेक्स्ट देखते हैं इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है। तो द ब्रीड इज़ ऑल्सो नोन फॉर ड्रूपिंग ईयर्स। तो ये जो साहिवाल ब्रीड है कैटल की, ये ड्रूपिंग ईयर्स के लिए भी जानी जाती है। अगर इनके हम्प की बात करूँ, द हम्प इज़ मैसिव इन मेल्स बट इन फीमेल इट इज़ नॉमिनल। तो जो इनका हम्प निकला हुआ होता है या जो कुबड़ होता है, तो जो मेल होते हैं इनमें मैसिव होता है या बड़ा होता है, उभरा हुआ ज़्यादा होता है, लेकिन फीमेल में नाम मात्र का होता है। अगर इनकी हेड की बात करूँ तो हेड इनका वाइड होता है, और जो इनके हॉर्न होते हैं ये शॉर्ट एंड थिक, और जो इनका फोरहेड होता है ये होता है मीडियम। और अगर वेट की बात करूँ तो वेट, मेच्योर वेट ऑफ साहिवाल काउस, जो साहिवाल काउ मेच्योर हैं इनका वेट होता है 425 kgs तक, और जो बुल्स होते हैं इनका जो वेट होता है ये होता है 500 kgs तक। तो ये है पिक्चर साहिवाल काउ की, और ये है साहिवाल बुल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो द साहिवाल बुल इज़ डार्कन्स इन कलर देन फीमेल, and hump is massive in male but hump is nominal in female, and this sahiwal is also known लाम्बी बार, लूला, मोंटगोमरी, मुल्ताई और तेली। तो इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये साहिवाल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है हर एक ब्रीड के बारे में। तो इसमें जनरली पूछा जाता है कि इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, या इसका लैक्टेशन कितना होता है पर ईयर, या जो इनका लैक्टेशन पीरियड होता है, और इनके जो मिल्क होता है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, इट मीन्स इसमें फैट परसेंट कितना होता है, या जैसे इस ब्रीड के काऊ का जो मिल्क है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन करती है और सबसे ज़्यादा स्वीट मिल्क प्रोड्यूस करती है, और इनका फर्स्ट ब्रीडिंग एज, काविंग इंटरवल। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये है इनकी इमेज। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है रेड सिंधी ब्रीड ऑफ कैटल। तो लाल सिंधी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है नेटिव ऑफ। तो इनका जो नेटिव प्लेस है ये है कराची, पाकिस्तान। सेकंड है इट इज़ ऑल्सो नोन। तो इनका जो अदर नाम है ये इन्हें जाना जाता है रेड कराची, सिंधी या माही के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये मिल्क प्रोडक्शन करती है एवरेज 1700 पर लैक्टेशन। तो इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है इसमें ये मिल्क प्रोडक्शन करती है 1700, और इनके जो मिल्क में फैट परसेंट है ये वेरी करता है फ्रॉम 4 to 5.2%। तो जो मिल्क में फैट परसेंट होता है ये होता है 4 से 5.2% तक, और अगर एवरेज की बात करूँ तो ये है 4.5% इनमें फैट होता है, मिल्क में फैट होता है। एंड नेक्स्ट है दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 8 to 10 kg ऑफ मिल्क पर डे। तो ये पर डे 8 to 10 kg मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, और इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है ये होता है 10 से लेकर 11 मंथ्स तक का। फर्स्ट काविंग एज है 37 to 48 मंथ, इट मीन्स 3 to 4 years, एंड काविंग इंटरवल इज़ 425 to 540 days। और अगर रेड सिंधी के कलर की बात करूँ तो इनका जो कलर होता है दे आर डीप रिच रेड कलर, और इनका जो कलर वेरी कर सकता है फ्रॉम अ येलोइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन। तो येलोइश ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन तक इनका कलर जो है वेरी करता रहता है। मेल्स आर डार्कर देन फीमेल्स। और इसमें भी जो मेल्स होती हैं ये फीमेल से ज़्यादा डार्क होती है, और जो मेच्योर मेल होता है ऑलमोस्ट ब्लैक ऑन द एक्सट्रीमाइज सच एज हेड, फीट एंड टेल। तो इसमें जो मेच्योर मेल होते हैं इनमें ज़्यादा डार्क कलर होता है। इनके जो हाथ पैर होते हैं, हेड होता है फीट या टेल पर। नेक्स्ट है इनका फिज़िकल। तो इनका जो वेट होता है मेल में 530 kgs तक, और फीमेल में होता है 325 kgs तक। और अगर हाइट की बात करो तो हाइट है मेल में 132 सेंटीमीटर,
और फीमेल में 115 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ अ लार्ज हेड विद एन ओकेशनल बल्ज इन द फोरहेड। तो इनका जो हेड होता है वो होता है लार्ज, और इनके जो हेड होता है उसमें एक बल्ज या फोरहेड पर एक उभार सा होता है। और इसके अलावा जो हॉर्न्स हैं आर थिक एंड स्टम्पी इन मेल्स बट थिन इन फीमेल। तो जो हॉर्न्स होते हैं मेल्स में थिक और स्टम्पी होते हैं और फीमेल्स में थिन होते हैं। Ears are fine and small. The hump is well developed in males. और तो इनमें जो hump होता है मेल्स में वो well developed होता है in comparison of females. This is a medium size breed. तो इन जो ये वाली कैटल ब्रीड है तो इनका जो साइज़ होता है ये मीडियम होता है। तो ये है रेड सिंधी बुल एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेड सिंधी काऊ। तो ये जो आज का जो टॉपिक था रेड सिंधी और साहिवाल, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो बाकी इंडिजिनस डेयरी कैटल ब्रीड हैं या बाकी की जितनी भी ब्रीड्स हैं ड्राफ्ट या डुअल पर्पस ब्रीड, इसके बारे में नेक्स्ट जितनी भी वीडियो होगी उसमें आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।